कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ की दुनिया हर पल कैसे बदल रही है? ये एक तरह का जादू है ना? जो हर पल हर जगह हो रहा है, बस हमारी नजरों से छिपा हुआ है। तो आज हम इसी अदृश्य जादू के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये सवाल तो रोज ही दिमाग में आते होंगे, जैसे लोहे में जंग क्यों लगता है, या फिर दूध से दही कैसे बन जाता है। एक मजबूत लोहे की कील देखते देखते भूरे पाउडर में बदल जाती है और दूध वो गाढ़ा खट्टा दही बन जाता है। ये सिर्फ बदलाव नहीं है, इनके पीछे एक बहुत ही मजेदार प्रोसेस काम कर रहा है। और इन सब का जवाब है रासायनिक अभिक्रिया, यानी केमिकल रिएक्शंस। जी हाँ, यही वो अदृश्य शक्ति है जो इन सारे बदलावों को मुमकिन बनाती है। कह सकते हैं कि ये विज्ञान की वो भाषा है जिसमें दुनिया खुद को बार बार लिखती है और फिर से बनाती है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या चीज? अब ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका जो बेसिक आइडिया है ना, वो बहुत ही आसान है। देखिए, सीधी सी बात है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ चीजें, जिन्हें हम अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहते हैं, आपस में मिलती हैं और मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देती हैं। और जो नई चीज बनती है उसे हम कहते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो नया प्रोडक्ट बनता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज, मतलब उसके गुण, पहले वाले पदार्थों से एकदम अलग होते हैं। इसको ना एक कहानी की तरह सोचकर देखिए। कहानी में दो मेन कैरेक्टर हैं। एक तरफ है अभिकारक जो एक्शन की शुरुआत करते हैं, और दूसरी तरफ है उत्पाद जो कहानी का एंड रिजल्ट होते हैं। तो अभिकारक मिलते हैं और एक बिल्कुल नई चीज यानी उत्पाद बन जाता है। सिंपल। अब सवाल ये है कि साइंटिस्ट इस पूरे प्रोसेस को लिखते कैसे हैं? इसके लिए वो एक खास भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। ये इन रिएक्शंस की पूरी कहानी बताने का एक छोटा और एकदम सटीक तरीका है। और इस भाषा का एक गोल्डन रूल है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि एक रिएक्शन में जितना सामान डालते हैं ना, ठीक उतना ही सामान आखिर में मिलता है। कुछ भी कहीं भी गायब नहीं होता, ना ही कहीं से अचानक पैदा होता है। यूनिवर्स में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। और बस इसी नियम की वजह से साइंटिस्ट्स को इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। उन्हें ये पक्का करना होता है कि जो तीर का निशान है उसके दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती बराबर हो। ये बिल्कुल एक पहेली सुलझाने जैसा है, ताकि सब कुछ हिसाब से फिट बैठे। लेकिन सारी रिएक्शंस एक जैसी नहीं होती। इनका तो एक पूरा परिवार है, समझ लीजिए। और परिवार के हर सदस्य की अपनी अलग पर्सनालिटी है। तो चलिए इस फैमिली के कुछ खास मेंबर्स से मिलते हैं। सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। ये बिल्कुल टीम बनाने जैसा है। इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें साथ आती है और मिलकर एक अकेली नई चीज बना देती हैं। जैसे ए और बी मिले और बन गया ए बी। फिर आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। ये कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है। इसमें एक बड़ी चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा छोटी छोटी चीजों में बिखर जाती है। मतलब ए बी टूटकर वापस ए और बी में बट गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसको ऐसे समझिए जैसे खेल में एक ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी एक कमजोर खिलाड़ी की जगह ले लेता है। एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आता है और कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से फक धक्का मारकर हटा देता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालते हैं तो लोहा कॉपर को हटा देता है और घोल का रंग नीला से हरा हो जाता है। सीधी सी बात है, खेल में हमेशा मजबूत ही जीतता है। और हाँ, ये सब सिर्फ केमिस्ट्री लैब में नहीं होता। केमिस्ट्री हमारे चारों ओर है, हमारे शरीर के अंदर, हमारे घरों में, हर जगह लगातार काम कर रही है। जरा सोचिए, जो खाना हम पचाते हैं वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है। हर सांस जो हम लेते हैं वो भी एक रिएक्शन है। लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, ये सब वही अदृश्य जादू है जो हमारी रोज की जिंदगी को चला रहा है। अच्छा, अब एक और रोजमर्रा की पहेली। सबने कभी ना कभी तो चिप्स का पैकेट खोला ही होगा और सोचा होगा, यार इसमें चिप्स से ज्यादा तो हवा ही भरी है। लेकिन क्या वो सच में सिर्फ हवा होती है? इसका जवाब है नहीं। वो हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस होती है, और उसे पैकेट में इसलिए भरा जाता है ताकि चिप्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और खराब ना हो जाएं।
ये गैस एक खास केमिकल रिएक्शन को रोकती है, जिसकी वजह से चिप्स में वो बासीपन आ जाता है और स्वाद बिगड़ जाता है ना केमिस्ट्री का कितना स्मार्ट इस्तेमाल। और आखिर में बात करते हैं गर्मी के खेल की, मतलब हीट की। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो गर्मी पैदा करती हैं, जबकि कुछ गर्मी को सोख लेती हैं और अपने आसपास की जगह को ठंडा कर देती हैं। इन्हें कहते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस गर्मी छोड़ती है, जैसे आग का जलना, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस गर्मी सोखती है, जैसे वो ठंडे पैक नहीं होते जो चोट लगने पर इस्तेमाल करते हैं। ये सब बस एनर्जी के लेन देन का खेल है। तो अब हम ये समझ गए हैं कि ये छोटे छोटे अदृश्य बदलाव ही हैं जो हमारी दुनिया को चलाते हैं, खाना पकाने से लेकर सांस लेने तक, सब कुछ। तो अगली बार जब कोई चीज बदलते हुए दिखे तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि यहाँ कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, हमारे चारों ओर आखिर और कौन सा अदृश्य जादू चल रहा है।